हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो का एक प्यारा सा लाइक कर दे। अगर आप लोग कोई प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, ताजमहल ताजमहल के लिए कहाँ से पत्थर लाया गया था? ताजमहल के लिए जो पत्थर लाया गया था ताजमहल बनवाने के लिए, तो वो पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो वो पत्थर लाया गया था मकराना से। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो ये 3 बार हो चुका है। राष्ट्रपति आपात, ये पहला 1962 में इंडिया चाइना युद्ध में, दूसरा 1971 में, तीसरा और जो तीसरा है वो 1975 में, जिस टाइम इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो वही लगाए थे 1975 में तीसरा आपात। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा चौथा प्रश्न है, लोथल किस नदी के किनारे बसा है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल कहाँ पड़ता है भारत के किस राज्य में? तो ये पड़ता है भारत के गुजरात में। गुजरात में लोथल पड़ता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ये संतोष ट्रॉफी बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। संतोष ट्रॉफी किस खेल में दिए जाते हैं? तो ये फुटबॉल में दिए जाते हैं संतोष ट्रॉफी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। और कौन सा पेड़ के नीचे? तो पीपल पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। और बोधि वृक्ष भी मिल जाएगा कहीं कहीं, बोधि वृक्ष, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बोधि वृक्ष या पीपल के पेड़ के नीचे। तो हमारा अगला प्रश्न है, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो खाकी क्रांति का संबंध है चमड़ा उद्योग से। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? चमड़ा से। अगला प्रश्न है, हरि प्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है असम। असम चाय का उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चाय का असम है। शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो ये बाल विवाह से संबंधित है शारदा अधिनियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो ये 24 अक्टूबर को मनाते हैं, क्योंकि यूएनओ इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। और सबसे गर्म ग्रह पूछे तो शुक्र, नीला ग्रह पृथ्वी, लाल ग्रह पूछे तो मंगल। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये केरल का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो ये कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न है,
सूती रेशम किससे प्राप्त किए जाते हैं? सूती रेशम किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो सूती रेशम किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य मनुष्य किस संघ का प्राणी है? मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो ये कॉर्डेटा संघ का प्राणी है, कॉर्डेटा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, एशिया में कुल कितने देश हैं? एशिया महाद्वीप देश में, एशिया जो महादेश है, विश्व का सबसे बड़ा महादेश एशिया, तो उसमें कुल कितने देश हैं? तो एशिया महादेश में कुल 48 देश है, 48 देश है। अगला क्वेश्चन है, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया? तो प्रथम सत्याग्रह जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस भारत आए, तो सबसे पहला सत्याग्रह जो था तो वो चंपारण बिहार का सत्याग्रह था, तिनकठिया खेती के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा चंपारण बिहार। चंपारण कहाँ? बिहार में है चंपारण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो ये हुआ था 1916 में पटना हाईकोर्ट की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर वस्त्रों की सफाई करता है? तो हो जाएगा पृष्ठ तनाव। तो ये हमारा अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों, ये हमारे सेशन का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए और आप लोग का भी तैयारी बेहतर हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।